भारत को हाफिज सईद सौंपे पाकिस्तान। भारत में वह मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले और पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड भी हाफिज सईद ही है। भारत ने पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और खूंखार आतंकी हाफिज सईदी को सौंपने की मांग की है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने हाफिज सईद के प्रत्यर्पण के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय से औपचारिक मांग की है। बता दें कि हाफिज सईद पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय से हाफिज सईद को भारत प्रत्यर्पित करने की कानूनी कार्रवाई शुरू करने की अपील की है। हालांकि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। भारत में एंट्री करेगी टेस्ला। टेस्ला अगले साल जनवरी में ही भारत में लॉन्च हो सकती है। रिपोर्ट्स का दावा है कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी गांधीनगर में आयोजित होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के दौरान जनवरी में भारत में अपनी एंट्री का ऐलान कर सकती है। यह शिखर सम्मेलन राज्य में रुचि रखने वाले निवेशकों के वार्षिक वैश्विक सम्मेलन का 10वां संस्करण होगा। टेस्ला के सीईओ और संस्थापक एलन मस्क ईवी निर्माता के भारत में एंट्री की घोषणा करने के लिए मौजूद रह सकते हैं। राज्य के कई मीडिया संगठनों की रिपोर्टों के मुताबिक ईवी निर्माता अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए सरकार के साथ जमीन के लिए बातचीत के आखिरी चरण में है। भारतीय नौसैनिकों को नहीं होगी फांसी। कतर में गिरफ्तार 8 भारतीय नौसैनिकों की फांसी की सजा पर रोक लगा दी गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद कतर की अपीलीय अदालत ने ये फैसला दिया, जिसमें सजाएं कम कर दी गई हैं। कतर में भारतीय राजदूत और अन्य अधिकारी उपस्थित थे, जिन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ अदालत में अपील की। कतर में दहरा ग्लोबल मामले में मिली मौत की सजा पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम मामले की शुरुआत से ही पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के साथ खड़े हैं और हम सभी कांसुलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम इस मामले को कतर के अधिकारियों के साथ भी उठाना जारी रखेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस मामले की कार्यवाही की गोपनीय और संवेदनशील प्रकृति के कारण इस समय कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। दिग्गज अभिनेता और राजनेता विजयकांत का निधन। साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और राजनेता विजयकांत के निधन से सिनेमा और राजनीतिक जगत शोक में डूब गया। विजयकांत को सांस लेने में तकलीफ होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां गुरुवार सुबह 71 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अभिनेता विजयकांत के निधन के बाद सिनेमा और राजनीतिक जगत के दिग्गज शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। विजयकांत के निधन की खबर सामने आते ही उनके प्रशंसकों और चाहने वालों की ओर से संवेदनाओं का तांता लग गया। जूनियर एनटीआर, कमल हासन, त्रिशा कृष्णन, अरुण विजय, श्रेया रेड्डी, आर्य प्रभुदेवा और मोहन बाबू जैसे सितारों ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया। अपने चहेते सितारे और राजनेता के निधन पर तमिल सिनेमा के प्रशंसक रो पड़े। शिक्षा विभाग में होगी 10,000 पदों पर बम्पर भर्ती। असम में 1 लाख से अधिक नौकरी देने के वादे को पूरा करने के क्रम में मुख्यमंत्री बिस्वा ने शिक्षा विभाग में एक नई भर्ती का ऐलान किया। इस भर्ती के तहत असम के शिक्षा विभाग में 10,000 पदों पर नियुक्ति होगी। असम में एक के बाद एक सरकारी विभागों में भर्तियों के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए अपने सपने को साकार करने का यह सुनहरा अवसर है। इसी क्रम में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर एक और भर्ती के बारे में जानकारी दी। ट्वीट में उन्होंने कहा, आज हमारी सरकार ने शिक्षा विभाग में 10,000 से अधिक पदों के लिए रिक्तियां जारी की हैं। हम असम के इतिहास में सबसे पारदर्शी तरीके से 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां बनाने के अपने वादे को पूरा करेंगे। राम मंदिर में नहीं होगी मां सीता की मूर्ति। 70 एकड़ में बनने वाले राम मंदिर में भगवान रामलला की मूर्ति गर्भगृह में विराजित होगी। यह राम का वह रूप होगा जिसमें वे 5 साल के बालक रूप में होंगे। क्योंकि मूर्ति भगवान के बाल स्वरूप की है, इसलिए मुख्य मंदिर के गर्भगृह में मां सीता की कोई मूर्ति नहीं होगी। चंपत राय कहते हैं, मुख्य मंदिर 360 फीट लंबा और 235 फीट चौड़ा होगा। मंदिर का शिखर 161 फीट ऊंचा होगा। परिसर के जिस गर्भगृह में
रामलला विराजेंगे वहां पहुंचने के लिए 32 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। सबसे खास बात यह है कि जो मूर्ति स्थापित होगी वो उस स्वरूप की होगी जिसमें भगवान की शादी नहीं हुई है, यानी कि मुख्य मंदिर में आपको मां सीता की मूर्ति नजर नहीं आएगी। भारत में हुए 165 साइबर अटैक। केंद्र सरकार के पास मौजूद 140 करोड़ भारतीयों के निजी डेटा में सेंध की घटनाएं बढ़ रही हैं। खुद सरकार के आईटी मंत्रालय ने संसद में स्वीकार किया है कि बीते 70 महीने में डेटा पर हमले की 165 घटनाएं सामने आई हैं। ये घटनाएं मंत्रालय की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने दर्ज की हैं। हालांकि मंत्रालय ने सेंधमारी के बावजूद डेटा लीक होने की बात से इनकार किया है। उसका कहना है कि सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी (CIDR) के पास डेटा पूरी तरह सुरक्षित है। इस पर हुए हमलों को कई बार नाकाम किया जा चुका है। कुछ एक बार साइबर अटैक के जरिए घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन डेटा लीक नहीं हो सका। हालांकि डेटा पर निजी स्तर से हो रही सेंधमारी महामारी की तरह फैल रही है। रिलायंस लॉन्च करेगी स्वदेशी AI। रिलायंस जियो ChatGPT के जैसा भारत GPT लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने इसके लिए IIT बॉम्बे के साथ मिलकर काम भी शुरू कर दिया है। इस बात की जानकारी जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने IIT बॉम्बे के एनुअल टेक फेस्ट में अपने संबोधन के दौरान दी। आकाश अंबानी ने कहा कि कंपनी ChatGPT और जनरेटिव AI जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल से इंस्पायर है। उन्होंने कहा कि आने वाला दशक इन्हीं एप्लीकेशंस का होने वाला है। साथ ही टेलीविजन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करेगी कंपनी। अंबानी ने बताया कि टेलीविजन के लिए जियो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी लाने पर विचार कर रही है। इसके अलावा रिलायंस जियो कॉमर्स, कम्युनिकेशन और डिवाइसेस जैसे अलग अलग सेक्टर्स में प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। पहली बार महिला कमांडो को मिला आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। छत्तीसगढ़ में इस साल भी महिलाओं ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। आज हम प्रदेश की ऐसी महिलाओं के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने साल 2023 में अपनी काबिलियत से बड़ा मुकाम हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को ढेर करने वाले पुरुष जवानों की खबरें तो आपने पढ़ी और सुनी होंगी, लेकिन साल 2023 में पहली बार 2 महिला आरक्षकों को भी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला। इन दोनों ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में इनामी नक्सलियों को मार गिराया था। दावा है नक्सलियों का एनकाउंटर करने वाली ये प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की पहली महिला कमांडो हैं। नक्सलियों के कोर इलाके में घुसकर वर्ष 2021 में नक्सली कमांडर हुंगाट्टी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। इस मुठभेड़ में शामिल जिले की 2 महिला कमांडो सुनैना पटेल और रेशमा कश्यप को सरकार ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया है। बरेली में नहीं रुक रहा अवैध खनन। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की तहसील नवाबगंज के तहसील प्रशासन की मिली भगत से क्षेत्र में जमकर खनन किया जा रहा है। कहने को तो शासन प्रशासन भारी आदेश निर्देश जारी करे, लेकिन इस पर अमल तो स्थानीय प्रशासन को ही कराना होता है। तहसील नवाबगंज में तो ऐसा ही नजर आ रहा है। मिट्टी के साथ ही नदी से बड़े पैमाने पर खनन हो रहा है। इस पर न तो किसी जनप्रतिनिधि की ही नजर पड़ती है और न ही कोई अधिकारी इस ओर रुख करता है। जब SDM से बात की गई तो उन्होंने कहा इस मामले में हाफिजगंज पुलिस और नवाबगंज पुलिस से बात कर कार्यवाही की जाएगी। ये कौन मामला है? कहाँ ले जा रहा है? गाड़ी बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। किसका मामला है? अरे JBC वाले कौन है? मैं जानता नहीं, जावी फोन। मतलब आप कहाँ के रहने वाले? अरे आप रहने वाले कहाँ के? ट्राली किसकी है? हैं? आप रहने वाले कहाँ के? अरे नंबर अपना गाड़ी में आगे वीडियो नंबर लगाओ। फर्जी मामला चल रहा था, कोई नंबर ना है। बात करवा, नंबर ले ले इनका। इनका नाम कहाँ से आया? आपका नाम क्या है? सुरेंद्र। कहाँ के रहने वाले? रहने वाले कहाँ के? महाराज जी के। हैं? महाराज जी के।
कहाँ के? आरा जी, आरा जी। आरा जी कहाँ पड़ता है ये? अरे